मैं हूँ अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़। आज लोग नगर पंचायत मानिकपुर के लालचंद के पुरवा में खड़े हुए हैं, जहाँ पे विमल पांडे जी जो नगर पंचायत मानिकपुर के अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार भी हैं, वो अपने पिताजी के तीसरी पुण्यतिथि पर गरीबों और विधवाओं में, विकलांगों में जो है कंबल का वितरण कर रहे हैं। चूंकि अब ठंडी का सीजन भी है और इसमें गरीब असहायों की बहुत जरूरत भी है, तो ये लगातार 3 वर्षों से करते आ रहे हैं। कोई ये नया वर्ष नहीं है, लेकिन अब यहाँ लालचंद के पुरवा में नया वर्ष है, क्योंकि अभी इसका विस्तार हुआ है। अब नगर पंचायत मानिकपुर में आ चुका है, तो यहाँ कुछ सम्मानित लोगों के द्वारा उन्होंने इन गरीब और असहायों में कंबल का वितरण किया। तो आइए जानते हैं कि यहाँ के लोग इसको किस दृष्टि से देखते हैं। क्या नाम है आपका? छोटे लाल जी। छोटे लाल जी, हाँ। ये आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, मालूम है आपको? हाँ, क्या मालूम? विमल पांडे की तरफ से कंबल गरीबों को बंटवाया है। जी 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 जी। आप ये कंबल पा के खुश हैं? हाँ जी। क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं विमल पांडे जी को? धन्यवाद देते हैं कि अच्छा से रहें, अच्छा से सब चीज हो, अच्छे से रहें। हाँ। और एक चीज मालूम है कि विमल पांडे जी इस पंचवर्षीय में चेयरमैन के उम्मीदवार भी हैं। हाँ। मालूम है आपको? हाँ हाँ जी। हाँ। उस परिप्रेक्ष्य में क्या आशीर्वाद है आपका? हम इस आशीर्वाद है कि जी उनके पर जो ना आशीर्वाद देते हैं कि जी जीत जाए। ऐसा लगता है कि सबका साथ सबका विकास होगा। हाँ। ऐसा होगा। तो ये अब तीसरी पुण्यतिथि थी, क्योंकि अभी आप लोग नए से जुड़े हैं इसमें, इसलिए यहाँ तक नहीं, ये पहले ही मतलब ये तीसरे वर्ष से कर रहे हैं। और ईश्वर चाहेगा तो हर वर्षों जब तक हमारे विमल पांडे जी का ये जीवन काल रहेगा, तब तक आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। तो उस पे कुछ कहेंगे? हाँ। हर प्रतिवर्ष आपको कंबल या साल या रजाई मिलती रहे। बहुत आशीर्वाद हमारे बड़े भाई को देते हैं। आशीर्वाद हम दे रहे हैं कि इनकी हमेशा जीत होती रहे। क्या बात है, ईश्वर की तरफ से। जी, ईश्वर की तरफ से। माता जी, ये रजाई पा के खुश हैं? किसने दिया है रजाई आपको? विमल पांडे जी ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर, तीसरी पुण्यतिथि पर। क्या आशीर्वाद है आप लोगों का? आशीर्वाद इनको लगेगा। अच्छा अच्छा। माता जी, ये लड्डू खाया क्यों नहीं आपने? भगवान आशीर्वाद देता है तो जीत जाता है। जी, ये किसने दिया है ये मैं जानना चाहता हूँ। ये जो रजाई आपको दिया, आप पहचानती हैं उनको? ये है हमारे बड़े भाई विमल पांडे जी, और ये है निरंतर 3 वर्षों से अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर बांटते चले आ रहे हैं। भगवान निक्कू हो जी। निक्कू, आपका आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद तो देते हैं भाई, तुम नहीं दुआ हम तो पा गए। विमल पांडे जी को पहचानती हैं आप? हैं? देखिए, ये है विमल पांडे जी। और ये रजाई आप ठंडी में ओढ़ोगे ना? हैं? ओढ़ेंगे तो विमल पांडे जी के लिए कुछ आशीर्वाद हो जाए, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही। जी, आशीर्वाद है जी। 100 साल, ये 100 साल। हाँ माता जी, 100 साल जी, 100 साल जी हैं, यानी 100 साल कंबल बांटते रहे। वेरी गुड माता जी। तो हमारी माता जी हैं, इन्होंने विमल भैया के लिए कहा कि 100 वर्षों तक इनकी उम्र रहे। और मैं कहता हूँ हजारों साल ऐसे व्यक्ति जिए जो सनातन धर्म के और अपने माता पिता के लिए, खैर पिता को प्यार करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ जा जुजबी ही लोग होते हैं जो अपने पिता की प्रति, माता के प्रति इतना आदर भाव रखते हैं, जो उनकी आत्मा के शांति के लिए अपने से तो जो हो सकता है वो कर ही रहे हैं, अन्य लोगों की दुआओं के साथ भी अपने आत्मा, पिताजी के आत्मा के लिए कुछ कर रहे हैं। तो माता जी, एक बार फिर क्या आशीर्वाद आपने क्यों किया? बताओ दे। 100 साल जी, 100 साल। 100 साल जी, 100 साल। क्या बात है। माता जी, ये लड्डू खाया क्यों नहीं? खाइए इसको। 90 साल का एक बढ़िया है भाई। माता जी को एक लड्डू और दो भाई, नाती है घर पे जी। अच्छा, ये बताइए, ये रजाई आपको किसने दिया? आप नहीं हो आप? मैंने नहीं दिया, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं तो खुद मांग रहा हूँ। वही तरह ये दिया है विमल भैया ने। पहचानती हैं विमल भैया? ये हैं विमल भैया। इनको क्या आशीर्वाद देती हैं?
साल से ऊपर चले। 100 साल से ऊपर चले। और जो युद्ध में आप लोगों के लिए लड़ने को तैयार हैं, उसमें आप क्या कहती हैं? ऐसे हम सब बोरी और वैसे सब दिन जिया मार दे भैया। अब मिली। ये इस बार चुनावी मैदान में भी हैं और यदि आप लोगों का आशीर्वाद मिला इनको और वहां पहुंचते तो इनका लक्ष्य है गरीबों का विकास करना। विकास इनका सब ऐसे जिंदगी में इनके बढ़त रहे, हम सबका खवावे ना उनका। पहचानती हैं विमल जी? हाँ खड़ा है पहचानित कहे बात माता जी पहचान। एक हमारी माता जी हैं जो जिनकी उम्र लगभग 100 के आसपास है। माता जी क्या यहाँ पे कैसे ये रजाई किसने दिया आपको? रजाई किसने दिया आपको? विमल पांडे जी। विमल पांडे जी को पहचानती हैं? कहाँ है? देखिए एक बार देखिए। नहीं दिया था, आशीर्वाद अच्छा अच्छा, पहचानती हैं आप? अच्छा, क्या आशीर्वाद है इनके लिए? जैसा कि देख सकते हैं आशीर्वाद हमारे भाई विमल पांडे जी को मिल रहा है, शायद है किसी को मिलता हो। ऐसा कोई भाग्यशाली होगा कि ये धरती तो वीरों से खाली नहीं है। ये जिनके द्वारा इन्होंने बंटवाया हमारे बीच में है और वो किनारे जाके बैठ गए हैं, तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि भाई सब अपने पिताजी आप, जैसा कि ये देखिए हमारे सम्मानित पिताजी बैठे हुए हैं और इनके द्वारा विमल पांडे जी ने तमाम गरीब असहायों में कंबल का जो वितरण कराया है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। पिताजी आज जो आपने अपने हाथों से विमल के पिताजी के प्रति आपने दिया, इसका कुछ 2 शब्द आप उनके लिए कुछ कहें। ऐसा है कि ये अगर हम सब तो इनके साथ है जी, और का ईश्वर करे सीट आ जाए जी, तब आप लोगों ने पक्का इरादा बनाया। हम तो पक्का है, लेकिन जो ना है तो मजबूर है। जी 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 भाई, जब सीट ही नहीं आई तो मजबूर है। लेकिन जैसा कार्य पुत्र को होना चाहिए, पुत्र को करना चाहिए, उसे करता है, वो ऐसे कर रहे हैं, उसे करता है। आपका क्या आशीर्वाद है ऐसे पुत्रों के लिए? आप चुनावी माहौल छोड़ के भगवान का इनके आयु बढ़ाएं जी, और का अच्छे देते हैं का दे जी। गरीब और बैठे हमारे पिताजी। यहाँ क्या कहना चाहते हैं हमारे विमल भैया के बारे में? दिया ये सदैव चलता रहे, 3 वर्षों से है, ये 300 वर्षों तक चलता रहे, क्या है आशीर्वाद आपका? भाई ऐसा है कि अभी तक तो हम लोग नहीं जुड़े थे नगर पंचायत में जी, लेकिन जैसे ही जुड़े, अब जैसे ही इन्होंने जुड़ा है जी, वैसे हम लोगों का पूरा हमारा गांव जी और जितने भी युवा लोग हैं, बुजुर्ग हैं जी, सारे इनके साथ सहमत कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं जी, और जितना भी हो सकेगा उतना सहयोग करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे बूढ़ बुजुर्ग पिताजी बैठे हैं, इन्होंने ये आशीर्वाद स्वरूप दिया। व्यक्ति और भी हैं जो अभी भी बोल रहे थे, उनसे मैं पूछ रहा, कहाँ के रहने वाले हैं? मौजा लाख तारा के रहने वाले हैं। यहाँ आज का कोई प्रोग्राम था क्या? ऐसे घूमने बस एक हफ्ते के अंदर आ जाए। जैसा कि गरीबों में विमल जी इनका सबका जायजा बारे में कुछ कहेंगे आप? अरे भगवान बढ़ाए, तरक्की दे, आगे ऐसे बांटत रहे 100 साल हो। सामान बैकवर्ड आए जिसमें से एक लड़ गई बस। और दावी राय हमारे बीच एक और हमारे भाजपा के माने जाने नगर मंडल अध्यक्ष राकेश मोदनवाल जी भी यहाँ उपस्थित हो। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वहाँ उस बुजुर्गों के साथ जरा बैठे, चूंकि आप भी बुजुर्ग में, आप भी नगर पंचायत मानिकपुर के भावी उम्मीदवार भी हैं। यदि सीट आती है तो आप मैदान में उतरेंगे भी। और जिस तरीके से ये बड़ा अजूबा होता है कि एक साथ 2 प्रत्याशी और दोनों में इतना लगन और लगभग लक्ष्य दोनों का एक, विकास, सिर्फ विकास, और वो भी जमीनी विकास, गरीबों का विकास। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यदि ईश्वर ने इनकी सीट लाई और इन्हें जनता ने आशीर्वाद दिया, क्या कुछ नया धमाका, स्ट्रॉन्ग धमाका क्या होगा, जिसके लिए नगर पंचायत मानिकपुर काफी दिनों से विरक्त रहा। भाई राकेश मोदनवाल जी, आप बैठे रहिए, आप हमारे बड़े भाई हैं। जैसा कि आप दोनों प्रत्याशी, आप भी विमल भी, और क्या कंप्रोमाइज है, एक ऐसा कह लीजिए कि बाउंसर तो एक गुगली, और
बाउंसर और गुगली के बीच में क्या कंप्रोमाइज है कि दोनों एक साथ गरीबों के विकास के लिए सदैव लड़ते रहे हैं और आज दोनों भाई एक साथ मैदान में हैं और बढ़िया कंप्रोमाइज है कि यदि समान आती है तो बिमल जी मैदान में उतरेंगे और ये बैकवर्ड होती है, ओबीसी होती है तो मैं लड़ूंगा। अगर आप लड़ेंगे और जनता आपको जिताती है, उस सीट तक पहुंचाती है तो क्या स्ट्रॉन्ग धमाका। प्रथम बात तो ये है कि मतलब हम दोनों लोगों की विचारधारा लगभग एक है। जी। और हमारे गुरु जी माननीय गया प्रसाद जी हमारे अग्रज रहे। अगर मैं राजनीति में आया हूँ तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा था। अगर मैं इस कंडीशन में पहुँचा हूँ तो हमारे गुरु जी का बहुत योगदान है, वो हम लोगों के बीच नहीं है। बिमल जी राजनीति में नहीं थे, लेकिन हम लोग इनको क्योंकि पिताजी की प्रेरणा से हम लोग इनको लाए। समाज सेवा भाव से कि समाज चुनाव लड़ने को इरादा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि पिताजी ने जो एक सपना देखा, पिछली बार सामान्य सीट आ रही थी, टिकट नहीं मिला, हम लोग एक प्रत्याशी के साथ हो गए। इस बार अगर सामान्य सीट आती है तो हम लोग साथ मिलके लड़ेंगे और मानिकपुर में जो होना चाहिए अंत्योदय से गरीब से एकदम गरीब से गरीब लोगों के तक पहुंचना, जो हमारी भाजपा सरकार चाह रही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है कि सबसे पहले गरीब व्यक्ति तक हमारी योजना पहुंचे, तो उन गरीबों तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं। और जो मानिकपुर में तरह तरह के कार्य हो रहे हैं, गलत कार्य हो रहे हैं हम गरीबों के साथ, हमारी जमीन हड़पना और कॉलोनी के नाम पर धन उगाही, हम ये आपके द्वारा बताना चाहते हैं कि हम लोगों के भाजपा के आने के बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कॉलोनी के नाम पर पैसा नहीं होगा, किसी की जमीन हड़पी नहीं जाएगी। इसका सबूत मुन्ना मोदनवाल और रमेश चौरसिया हैं, जिनकी दीवार तोड़ करके रास्ता अपना निकाला गया है। ये बहुत ही गलत है और हम लोग इसके विरोध में रहेंगे और भाजपा को यहाँ से जिताएंगे। क्या बात है। वैसे एक चीज राकेश जी हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि वैसे भी आप लगातार आज 25 साल से गरीब, असहाय और लाचारों की मदद करते आए हैं और उनके प्रति उनको न्याय दिलाने का काम किया। फिर ऐसा क्या कुछ बदलाव हुआ जिसका कारण हुआ कि आपको चुनाव में आना पड़ा? क्योंकि मैंने देखा कि राजनीति में ही आकर कुछ गरीबों असहाय की मदद किया जा सकता है। मेरा राजनीति से इंटरेस्ट नहीं था, मैं संघ में कार्य कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि अगर इन लोगों को तक कुछ भेजना है, कुछ देना है, तो राजनीति जरूरी है। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, बुरे लोग आप पर राज करेंगे। तो बुरे लोगों को हटाने के लिए अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि समाज सेवा तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ हमारी चीजें नहीं सुनी जाती थी, जिसकी वजह से भाई राकेश मोदनवाल जी को और बिमल जी को भी मैदान में आना पड़ा। ठीक उसी तरह जैसा कि मेरे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी वो गरीबों के मसीहा सदैव से कहे जाते थे और जरूरत पड़ी कि उनको मठ छोड़कर और मैदान में आना पड़ा। और मैदान में आने के बाद आज उन्होंने दिखा दिया है कि यूपी में किसी गरीब का हनन नहीं हो सकता, किसी गरीब की जमीन नहीं कब्जा हो सकती, क्योंकि योगी महाराज के डर से ही, उनके बुलडोजर के डर से ही कांप उठते हैं। उसी सब कारणों को लेकर हमारे भाई राकेश मोदनवाल जी को भी राजनीति में आना पड़ा। हमारे बीच में बिमल पांडे जी आ चुके हैं, लेकिन जब सोच सकते हैं कि एक ऐसा दो माताएं थी जो यहाँ नहीं आ सकती थी और चूंकि उनकी उम्र ज्यादा रही होगी या विकलांग रही होंगी, जिनके लिए ये स्वतः उनके घर जाकर और वहां जाके उनको कंबल का प्रदान किया। भाई बिमल जी, आप जिस तरीके से गरीबों की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और पिताजी की आत्मा को शांति मिलने से इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता है। तो यहाँ के नगर वासियों को, चूंकि आप ही से जुड़े हैं, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? इनके हर समय सेवा में मैं तत्पर रहूंगा। जिस लायक हूँ उस लायक मैं हर समय इनके साथ खड़ा रहूंगा। क्या बात है। दो शब्दों में सारी बात हमारे बड़े भाई बिमल जी ने, चूंकि नपी तुली बात करते हैं, चूंकि इनका विश्वास जो है वो विकास करने में है, बाकी ज्यादा बकवास करने में नहीं। मैं हूं अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।